Similarly, each and every individual is sum total of their own set of experiences throughout life. You know कि our child is seeing us, watching us, is experiencing us. They are just role modeling because आपको पता है a child's brain is not fully developed until mid-20s. Hi everyone, welcome to the another episode of Mother's Vibe. Today on Mother's Vibe Conversation, we've been joined by Sonal Agarwal Rawat, जो pregnancy and emotional wellness coach है, गर्भ संस्कार expert and also the founder of Mother's Vibe. सबसे पहले तो I would like to welcome you. Thank you so much. जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न वो कहते हैं कि मैं कभी अपने बच्चे पे ऐसे नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे बहुत चिल्लाया है, मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उसे रिपीट कर देते हैं. तो फिर उसमें कैसे करे वो चीज हैंडल? सो रिपीटेशन वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नॉट ब्रोक दैट पैटर्न, राइट? सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ये पैटर्न चला आ रहा है, इसको मुझे ब्रेक करना है. अब उसको ब्रेक करने के लिए यू हैव टू बिकम माइंडफुल कि अच्छा मुझे पता चल गया है कि ये ट्रिगर होगा और मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, तो इस बार तो नहीं करूंगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रात का टाइम है एंड द किड इज हैविंग आस्किंग फॉर अ चॉकलेट. ठीक है, अभी हमें पता है कि हमारा मूड अच्छा है, हम खुद शांत हैं, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं बेटा अभी रात हो गई है, वी विल हैव चॉकलेट लेटर ऑन. बच्चा नहीं माना, आपने उसको दूसरा रीजन दिया कि नहीं कैविटी हो जाती है, याद है वो डॉक्टर आंटी ने बोला था, ऑल दैट, डू यू नो उसको ऐसे वाले मतलब टूथ एक्सट्रैक्ट कराना पड़ा था, रूट कैनल एंड ऑल दैट थिंग. सो वी विल एजुकेट द चाइल्ड, राइट? अगर हम काम है और अगर हमारा मूड खराब है, ठीक है, तो वही चीज क्या होगी कि यार फिर से इसने चॉकलेट की जिद करी, फिर से उसने वो नहीं. और हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या है? प्री प्रोग्राम्ड, जो इतने सालों का है, चलता है, राइट? बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस द सेम पेरेंटिंग, तो इट इज लाइक stamped in your subconscious mind and you are repeating it because that is easier. So our brain always looks to find easy things, right? हम अपने comfort zone में रहना चाहते हैं, so we don't want to learn, we don't want to grow, right? क्योंकि उसमें efforts लगेगा, है ना? तो हमारा दिमाग क्या बोलता है कि यार ठीक है, बट अभी उसको सुला दो, या उसको कुछ डाइवर्ट कर दो, या उसको टीवी दे दो, या उसको मोबाइल दे दो, उसको ठीक है चॉकलेट नहीं, आप एक छोटी टॉफी खा लो, राइट? सो वी ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स विच आर इजी एंड कंफर्टिंग एट दैट मोमेंट, बट रादर वी शुड लुक फॉर थिंग्स दैट इज राइट फॉर यू एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट फॉर यू एट दैट मोमेंट, अलॉन्ग विथ वो सब. वो राइट कहाँ से आएगी वो राइटियसनेस की नॉलेज? व्हेन यू विल बी मच मोर अवेयर, जब आपको पता होगा कि नहीं दिस इज नॉट गुड. एंड व्हाई दिस इज नॉट गुड? बिकॉज आई वांट टू सेट अ हेल्दी कॉन्शियस कंसिस्टेंट बाउंड्री फॉर माय चाइल्ड. हमने एक बार बच्चों को किड्स आर वेरी स्मार्ट, ओके, ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, इन फैक्ट आई वुड से दे आर सिंपली टेस्टिंग देयर बाउंड्रीज. So as this is a message to all the new mothers, because they don't have any experience, all the new parents, kids are just testing your boundaries. So the very one thing which can take you long way and a healthy happy parenting is have a consistent boundary. अभी वो सुनने में हमें ऐसा लगता है कि यार बच्चे का मन था, हमने मार दिया, एंड फिर मॉम गिल्ट आ जाती है एंड रिग्रेट हो जाता है. बट नहीं, you are preparing your child to know and understand that this is my boundary, right? इससे ज्यादा बाउंड्री हैज टू बी. अभी समुद्र की भी बाउंड्री होती है. जस्ट इमेजिन अगर समुद्र की खुद की कोई बाउंड्री नहीं होती है तो लाइफ वुडंट हैव सस्टेन, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग हैज limit. Yeah, the right balance needs to be in the right balance and the right formulation. तो ना ज्यादा प्यार, ना ज्यादा गुस्सा, ना ज्यादा वो, इट हैज टू बी दिस थिंग. एंड योर टोनालिटी, योर काइंडनेस, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट ऑल दैट मैटर्स. सो हैविंग दैट राइट सेट ऑफ कंसिस्टेंट बाउंड्री, इट्स ओके. एक बार आपने प्यार से मना किया, बच्चा फिर से टेस्ट करेगा,
फिर से थर्ड टाइम टेस्ट करेगा, फिर उसको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, सिंपल। तो वो बच्चा डिसिप्लिन हो गया। बट वो डिसिप्लिन हमने डांट कर और वो कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ नहीं किया, वो गलत हमने हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ किया। हमने अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेट किया कि आई डोंट हैव टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना क्यों नहीं फिनिश कर रहे हो, बस चॉकलेट चाहिए, बस मीठा चाहिए, बस दोस्तों के जंक साथ फूड खेलने चाहिए, ऐसा जाना कुछ है, यू नॉट लिसनिंग टू मी, तुम तो मुझे कभी नहीं सुनते हो, you're never listening to me. So all these things create a limiting belief in your head. और फिर जब आपका दिमाग ऑपरेट करता है कि भाई ये तो बच्चा सुनेगा ही नहीं, या आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं, या बच्चों को तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है, या ये टॉडलर फेज बहुत मुश्किल है. So these are limiting beliefs which you are carrying in your head, of course, from the society you have heard, from your own past experiences, from various other kitty parties or the moms group you have heard of. So you need to understand that you एक एक करके weeds को निकालना है, एक एक करके अपने limiting beliefs को remove करना है and replace करना है positive stories and positive healthy conversations के साथ, so that you are able to understand yourself better, your child better, and remove all those points or wherever you need to heal or the emotional or everything, because ultimately it's the reflection of your emotional psychology. जी. So parents अपनी like जो conditions होती है चाइल्डहुड की जो भी है, तो उससे कैसे अवेयर हो सकते हैं? लाइक हाँ, अब ये क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा, किसी को याद होता है चाइल्डहुड, किसी को नहीं याद होता है, राइट? सो ये पूरा एक हीलिंग मतलब एक हीलिंग प्रोसेस है, एंड इट टेक्स टाइम, एंड विद द राइट एक्सपर्ट्स यू कैन डू इट. ये सरफेस पे कब आता है? जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, मोस्टली मोस्टली यही होता है, like जब खुद पे सिचुएशन आती है तब जाकर समझ में आता है, ओ आई डोंट नो व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक दिस, दिस इज नॉट मी, this is what I'm not supposed to do it. I know I don't want to do it, but I'm still doing it. So it means that you are not operating from your conscious mind. It simply means, right, कि आपका खुद पे control नहीं है. That means there is something back then and you need to go deeper and understand it. Right? So there is a proper healing process, and there are very different modalities. So you need to understand कि which modality I can connect to, the life coaching or the EFT tapping, or different therapies are there. So that's perfectly fine, and let's normalize, reaching out to experts, coaching, therapies. All this is a very normal, because anything that helps you becoming a better version of yourself, why will you not do it? Anything that helps you, have a very happy, healthy, peaceful life, family life, your relationships, your finances, your everything, your own happiness, everything is interconnected. So why will you not use it? Exactly. पेरेंट्स के कंटेक्स्ट में हीलिंग का मतलब क्या होता है? लाइक पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हीलिंग आपको जब पता लगा कि है ना, you have something inside and you just can't do it, then only you have to start. So there is nothing like parenting के context में. It's for an individual. So parents are also an individual. They have their own likes and dislikes and choices, their own dreams and ambitions, and there is no wrong in it. So आज के टाइम पर हमारी सोसाइटी में ना, there are different groups with their own different opinions कि mothers should be working, mothers should not be working, parents, fathers should do 50-50 chores in the house, some fathers shouldn't, while one is doing out. So you need to understand which of these combinations is working for you in your house. Okay, so every house has its own set of values, every house has different people, right? So अगर हम फैमिली का एग्जांपल देते हैं तो सी द एग्जांपल ऑफ शिव परिवार जी, राइट? सो वी ऑल नो कि शिव जी तो लाइक प्रॉपर मतलब स्नेक, हाँ मतलब सांप है, और यहाँ चांद है, एंड बिच्छू है, एंड वो है, एंड वेयर एज मदर गॉडेस इज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, राइट? कार्तिकेय हैं, उनकी सवारी मयूर है, एंड जो राइट गणेश जी है, उनका मूषक है. सो यू सी, राइट, सांप
वैसे तो आइडियली मूषक को खाता है एंड हम्म। मूषक को मतलब मयूर कैन ईट, सो ऑल दैट इज देयर बट दे ऑल आर लिविंग सो हैप्पीली एंड टुगेदर। टुगेदर, राइट? तो वो जो बॉन्डिंग है ऐसे ही हमारे इंडियन फैमिलीज में, you know, we all have to mingle with each other, we have to जी। understand and all that. So healing एक individual journey है, which, and you know, understanding that each and every individual has its own you know, belief system. He or she is carrying her own emotional traumas, or because of the society or the conditioning and everything, experiences, the school, the love life, the married life and all that, right? So अगर हम सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान दे लेना तो भी काफी है, चलेगा। because when you start to evolve, when you start to radiate in a very positive energy, and you know, you are vibrating at a higher self, automatically you will change the vibration of the house, right? So if you see any one person in the house is doing meditation, और यू नो फॉलोइंग, वो जो घर का जो भी सबसे बड़ा बुजुर्ग था, या फिर हम ऐसे सुनते थे ना कि यार यू नो द सो एंड सो दादी और नानी हैज बीन वेरी यू नो डू फॉलोइंग ऑल हर रिचुअल्स रिलीजियसली, तो वो जो एफर्ट होता था, वो जो वाइब्रेशन होती थी, पूरे घर को इफेक्ट करती थी, करती थी। राइट? वो जो पूजा पाठ, वो जो, तो बेसिकली इट्स ऑल साइंटिफिक, राइट? तो हमारे समाज में जितने भी रीति रिवाज या जितने भी हमारे रिचुअल्स हुए हैं ना, all that has been very much scientific. Okay, so that doesn't mean that we change it completely. We just, we need to tweak it with the time. That's it. According to the situation. Right. So now the need is, if the need is that both the parents need to be working, that's fine. If the need is not for that particular family ki दोनों की जरूरत नहीं है वर्क करने की, so just one is enjoying, you know, being the nourisher as the feminine energy is supposed to be, and the masculine energy is supposed to be more, you know, go-getter and, you know, be the provider. So let it work. Let that combination work. Okay. So कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनका चाइल्डहुड काफी टफ होता है, लाइक इजी नहीं होता, उन्हें काफी कुछ देखा होता है, बट स्टिल क्या पॉसिबल है कि वो अपने बच्चे को वो चाइल्डहुड ना दे और उससे बेटर दे? एब्सोल्युटली पॉसिबल है. Again, they'll be going through their own self-realization and transformational journey with the awareness, and they can do it. There is absolutely no problem, because हम programming कर सकते हैं brain की. So you just have to reprogram it. And neurons that get fired are wired. So वो सिर्फ neurons की wiring है which is making you do this. आपको आज understanding आ गई कि यार ये चीज सही नहीं है, you will not do it. Simple. अभी जिसको पता है कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग इज नॉट गुड, दे डोंट डू इट, राइट? बिकॉज दे हैव प्रोग्राम्ड देयर ब्रेन इन दैट वे. किसी के घर में अनियन गार्लिक नहीं आता, सो दैट्स ओके, राइट? some people are vegetarian, some people are non-vegetarian. It's just because their conditioning, their upbringing, their programming is like that. Simple. So if anyone has gone through anything and they don't want it to reflect, first start working on yourself. So there are different modalities, all the expert sessions. You can always DM me at the most, right? And we are there to help you. जी. Right. आजकल की जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स लाइक जिनके न्यूली मैरिड है ना, और वो 24 या 25-26 के हैं, बट उनके लाइक 25 में या 26 में जब वो मैरिड हो जाते हैं, उनकी शादी को 2-3 साल हो जाता है, बट स्टिल वो सोचते हैं कि यार नहीं, वो इनसे पूछता है कि बच्चे क्यों नहीं कर रहे, तो उनका सवाल, मतलब उनका जवाब होता है अभी तो हम खुद बच्चे हैं. तो लाइक राइट एज प्रेगनेंसी की, बच्चे प्लान करने की, और वो शादी, लाइक उनको अपना करियर पे इतना ज्यादा फोकस्ड है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे. तो वो गलत है, सही है? पहली बात, दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है, राइट? किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल नेचर को ही ले लो ना, अगर पत्ते झड़ना सही है या गलत है, राइट? सो इट्स अ सीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल. सो ऐसे ही हमें पता है कि वी हैव टेकन दिस बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, and we are doing God's job of, you know, being the messenger of bringing a human soul into this world. And if you feel aligned and connected to it, please do it. There is no right and wrong. It's just because they have never got that awareness and education and clarity. उनको पता ही नहीं है कि यार बच्चे क्यों पैदा करने चाहिए. Why it feels like, because of their own experiences or their own limiting beliefs, दे फील कि नहीं यार हम अभी बच्चे हैं, या हमारी करियर प्रायोरिटी है,
So उनको किसी ने शायद समझाया ना हो कि the biological clock is also ticking. You need to understand that एक स्पेसिफिक the एज है right जिसमें आप thing लाइक at the right time at the right place is what's giving you the the example of the righteousness कि हाँ ये सही है. तो it could be various things, but yes, respecting somebody's decision or their viewpoint is more important than judging them whether right or wrong. So if you think that it's not good perspective from your side, आप किसी को दिखा सकते हो कि okay, these are the pros, these are the cons. इसलिए हम अभी प्लान नहीं कर रहे या फिर इसलिए हम प्लान It कर can रहे be हैं. good, and of course they are, and every soul has their own journey. जी, exactly. Right? The sooner or later they understand and they realize they'll be in a better place to take such decisions. Okay. So if in fact it's good, it's not a big problem, right? If they are not ready रेडी नहीं है तो ready nahi hai, if they don't feel prepared for it, but they have to do the right analysis for it. कि सिर्फ peer pressure में आकर या फिर बच्चा आपकी पैदा कर लिया family या peer pressure pressure कर में लिया. आके कि भाई सब लोग करियर बना रहे हैं, आई एम नॉट रीच टू दैट, मेरा भी खुद का घर नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, सो आई कांट हैव जब किड्स. तक लाइक मैं खुद की चीजें नहीं कर लेती हाँ, तब तक बच्चे ज्यादातर नहीं होंगे. फीमेल्स ही डिसएग्री करती है both कि again there's a different story to it, right? There are different perspective in fact कि there has been time in which women have not been given that respect in the past, right? And now when they are getting the opportunity and the time, they are understanding and they are feeling कि नहीं, I need to earn my respect through money, through money, job, through career, because उनको लगता था कि this is the way, they have seen their mothers or their grandmothers. जिसकी job So है it उसको is in अलग their think genes कर रहे हैं. basically to prove themselves. For some it has become a habit. For some it is like this is what is fulfilling me. So it can be different perspective to different individual. Okay. So there is no set parameter for it. There is no set frame कि we can fit everyone in these 2-3 different categories. It's just they need to understand, and knowing your inner self is the best thing which they can do as an individual. Okay. Which will of course bring a cumulative effect to your own self in the beginning, then your close relations like your spouse, your children, your parents, your grandparents, right? Mostly And grandparents gradually, वगैरह ही करते and हैं. gradually your society at large. See, when you are doing something with passion, जी. right, with your fulfillment, you will enjoy it. Right? दिल And you से will अच्छा enjoy feel it. होगा. You will. So, for example, right now we have been talking for quite some time, and we are enjoying it because we are passionate about this topic. We are, we want to, we want this content to reach out to the people, right? So that is why, right? So it needs to come from inside, and not everybody fits in the same frame. So some are meant to work, some are meant to heal, some are meant to, nourish the family, some are good at how managing the house, the domestic goddess as I call. So it's okay, it's perfectly fine. Now I think the society is changing and understanding and going deeper, and thanks to the social media also that people are understanding and not judging them and rather respecting everybody's decision. Yeah. So जैसे 12 साल का बच्चा है, 11, 13, 14, तो उस एज में, पर्टिकुलर एज में उसको फोन देना, क्योंकि मोस्टली उस एज में जब बच्चे 10th क्लियर कर लेते हैं तब वो 13, 14 के हो जाते हैं, तो तब वो फोन मांगते हैं या फिर बोलते हैं कि मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं. उनको भी, क्योंकि सोशल मीडिया से डेफिनेटली दूर कोई नहीं रह सकता. तो कैसे, लाइक क्या वो राइट है, और अगर नहीं है तो कैसे लाइक करें? So basically, first of all, researchers and science has also proven कि phone should not be given to the kids under 12. ठीक है, because उनका emotional regulation होता ही नहीं, रुक जाता है. They don't know the difference between right and wrong. They don't know what is inside the phone and how. So for example, I have a 8-year-old son. Okay, sorry, 7-year-old son. So he is so I know the utility of the phone. The utility of the phone is for calling and reaching out at the right time whenever I need him, or the communication or the safety. So rather than giving him
and access to the entire phone, I've just got him a calling watch, right? In which he can communicate with me and the safety per se, and because the gadget is available, right? So using it to your own, utility is what more matters, right? And now we know that there are so many harmful effects. जी So why should we do it? मत दो फोन पे बिल्कुल भी नहीं देना है. And we only initiate from the beginning कि बेटा खाना नहीं खा रहा है, तो फोन even दे दिया या as फिर long as you have seen there are speech delays, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं. Average of 5 to 15 years of age kids are having more of eyesight problems. हाँ बहुत ज्यादा. इनफैक्ट हमारे भी घर Absolutely. में बहुत बच्चे हैं जो मतलब अभी सिर्फ 4-5 साल के ही है या हाँ, 6 and साल they are addicted to हाँ phones. और उनके चश्मा लग रहा है अभी से ही Absolutely लगेगा. क्योंकि वो इतना तो ज्यादा वो उनने उनको, बचपन में ही चला लिया इतना. lack of concentration, हम्म, attention span time, lack of focus, speech delay होगा, उनको sleeping problems होंगी, वो hyper active children जो हम फिर वो सोचते हैं, बार-बार बहुत because उनको जिद्दी आदत हो होंगे. गई है, उनको आदत हो गई है कि अब क्विकली चाहिए. काम होने की. इनफैक्ट थोड़े बड़े बच्चे हो गए, समझदार हो गए हैं, उनको अपना स्कूल प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स करना है, तो फोन दे विल गो चलाना. टू गूगल, चैट जीपीटी, दे हैव स्टार्टेड yes एआई का यूज yes करना है. absolutely these days kids उनका are खुद का माइंड फिर डेवलप नहीं हो रहा कि so भाई खुद develop से नहीं हो कुछ रहा है. लाइक So क्रिएटिव there नहीं has to निकल be a रहा. balance. There has to be a balance. ठीक है, अगर हमें फोन से या गूगल से we need to do a little bit of research, कुछ असाइनमेंट है, कुछ भी है, so they can take the help of in the supervision of adult. अभी Okay. adults को लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, I can't be there around kids. That's the role of a parent, right? You need to be a conscious, you need to connect with the child at that level also कि what my child wants. जी what is right and wrong, because उसका उतना regulation नहीं है, emotional regulations, nervous system is not responding with the right and wrong, so you need to be there for the child, ओके. right? What kind of apps they are interacting with, everything. अब रही बात peer pressure की है या कुछ भी है, so you need to explain them कि बेटा whenever you need the phone, we and mama are sharing, it's there. You need to call your friends. अब Use my ज्यादातर phone. लाइक मम्मी का ही फोन लेते हैं क्योंकि मतलब पापा रहते नहीं है तो वो Right. मम्मी का फोन को एक तरीके से वो उसका हो जाता है बच्चे का क्योंकि मम्मी इतना वो यूज नहीं वो करती हो और जाता ध्यान भी है, नहीं लेकिन देती. हमें साथ में जब हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, we have a responsibility, so you'll have to monitor it. There's no choice. भाई आप उसको पिन आप खुद ही बता रहे हो, जी ठीक है, या तो अपना पिन you keep on changing, हाँ, or वो whatever. change There करो are या various बताओ मत. apps like parental control apps हैं, there are so many स्पेसिफिक technologies स्क्रीन हैं, टाइम लगा and दिया. आप अपने घर में अपने अपने बाउंड्री सेट कर लिया. अब आप बच्चा you are eating but while watching the phone, so the child is learning, right, that it's okay, this is normal. दिस इज नॉर्मल टू, लाइक आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप फोन देख रहे हो, आप लिफ्ट में हो, आप फोन देख रहे हो, आप गाड़ी में बैठते ही फोन देख रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स द किड इज वाचिंग, सो यू नीड टू वॉच योरसेल्फ फर्स्ट कि व्हाट एम आई डूइंग. लाइक एक तरीके से आप फोन मत दो, आप खुद टाइम दो. There तो are उससे भी homes, there are homes. In fact, recently I just went on a 2 days trip with 4 other kids of the same section. I mean, from my kid, and you'll be amazed to know none of them were asked for the phone. Yes, once or twice in the beginning they did, but then I had set a clear boundary. कि फोन नहीं मिलेगा. This trip is gonna be without phone. In fact, this is a rule we have, that we are not going to pick up the phones in public places unless it is very important. Necessary. Right, we are not gonna pick and watch and binge watch or just scroll around it for time pass. So I need to explain them, beta mama is watching because mama has some work. Mama need to make this call, mama need to reply this message, mama need to check this mail. So once the kid knows, okay, they are not just doing scrolling like that, or so it becomes a habit. So you need to set very strict boundaries in the house also, and in the family as in general, that, and communicating to all the stakeholders. So for example, now the parents or teachers will also start sending their assignments or this thing. So those notifications or those messages are meant for parents to understand and then communicate to the teacher, not for the children to read and reply and respond in the group, right? So otherwise, if once this happens, then कि भाई स्कूल ने बोला है फोन होना चाहिए,
स्कूल ने बोला है कि असाइनमेंट आजकल तो ऐप भी आने लग गए जो स्कूल्स के होते हैं, उसमें सारा होमवर्क और so असाइनमेंट सब आ so रहे हैं, all लाइक that is प्रोजेक्ट्स there na. वगैरह So भी। I think if it is not unless required या in फिर the name of necessary नहीं है, digitization or मतलब modernization, then we'll have to look into it. Yes. we'll do a quick rapid fire session. Sure. पानी पी सकते हैं अगर आपको That's पीना fine. है तो। ओके, सो सबसे पहला तो ये होगा, what one sentence would you tell a panic parents right now? Start working on yourself first. Everything is good. Okay. Nothing is out of control. You can take charge of your life, your house, your children. Start with yourself. Okay. What's the single worst parenting myth parents still believe? That controlling and disciplining is all that their child needs. Okay. But actually, it's connection over correction. Okay. Give one sentence every parent should say during a meltdown. Yes, they should say like, it's okay. Providing the emotional security which the child deserves. That is more important. Okay. So telling them that we are with you. So, the basic job of a child, the child requirement of a child is to feel secure. So all these problems and tantrums and misbehavior we are talking about has occurred and has started because the child has not been feeling emotional secure. So that again goes back from the very first day of your pregnancy, of your newborn, as a newborn mother, and whenever you have started experiencing the parenting journey, you need to make your child feel secure emotionally, feel secure and connected. Okay. What's the one thing parents do that quickly ruins kids' confidence? It's that you are not understanding your child's need and trying to control it. Okay. If you could tell your younger parent self one thing, what would it be? You don't have to be perfect. Everything is doable and you are still loved and you can have it all, but you don't have to be perfect all the time. It's okay. It's okay to be imperfect. Yes, that's fine because we are humans, right? The nature has not created anything just perfect. Like our fingers are not just of the same size. In fact, our fingerprints are also unique. Different. Right. The leaves on the trees, the petals, everything. Everything is just चांद में भी दाग होता है. right. So you just have to be natural and normal and just be with yourself. That's more important. थैंक यू सो मच. काफ़ी डिफरेंट टॉपिक था और काफ़ी मज़ा आया बात करने में, इस पर्टिकुलर पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के बारे में जाना. और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाते रहे तो बने रहिए मदर्स वाइब के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.